हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। तो सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे जो ये सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल है, इसका सबसे बड़ा टारगेट है कि पूरे भारत में जो भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन निकलता है, कोई भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन जारी होता है, तो उससे सबसे पहले अपडेट करना। ठीक है। इसके अलावा यदि किसी भी सरकारी नौकरी के संबंध में, चाहे वो रिजल्ट के संबंध में हो, चाहे वो वैकेंसी आने के संबंध में हो, चाहे वो कट ऑफ के संबंध में हो, या फिर किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संबंध में हो, या फिर मेरिट लिस्ट के संबंध में हो, या फिर आंसर की के संबंध में हो, कैसा भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले अपडेट रखा जाएगा। ठीक है। तो यदि आपका सपना है सरकारी नौकर बनना, आपका सपना है सरकारी नौकरी करना, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सबसे पहले ज़रूरी है वैकेंसियों से अपडेट रहना। और यदि आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीट की वैकेंसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कि समथिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है, और यहाँ पर हम बिल्कुल फुल डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल कंपेयर करेंगे जो 2018 की वैकेंसी थी उसको और 2021 वाली जो वैकेंसी है उसको। यहाँ पर हमने जब कट ऑफ डिसाइड की है तो उससे पहले हमने सारे के सारे यूट्यूब चैनल को अच्छे से देखा है। वहाँ पर जो जो लोग कट ऑफ डाल रखे हैं उन सभी का हमने बहुत डिटेल से एनालिसिस किया है, और उसके बाद हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ठीक है। यहाँ पर हम बहुत सारे जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जैसे उत्कर्ष है, सुभाष चारण है, और धीरू सिंह सर हैं, इसके अलावा JB क्लासेज हैं, और भी जितने भी उग्रसेन क्लासेज हैं, उग्रसेन सर हैं, तो जितने भी कैंडिडेट जो थोड़े फेमस इंस्टीट्यूट हैं और वो कट ऑफ निकाले हैं, तो उस सभी का हमने बिल्कुल फुल डिटेल से एनालिसिस किया है और उसके बाद हम ये वीडियो बनाए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं 2018 की वैकेंसी के बारे में। देखो, टोटल 54,000 सीट थी, जिसमें लेवल फर्स्ट की थी 26,000, लेवल सेकेंड की थी 28,000। नंबर ऑफ टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल फॉर्म में लेवल फर्स्ट के थे 1,75,000, लेवल सेकंड के थे 7,70,000। अब यदि हम पर सीट कैंडिडेट की संख्या निकालें कि एक सीट के लिए कितना कंपटीशन था, तो देखो, जब हम लेवल फर्स्ट की बात करते हैं तो लेवल फर्स्ट के लिए मात्र एक सीट के लिए 6.7 कैंडिडेट थे। हम एवरेज 7 कैंडिडेट मान सकते हैं। ठीक है। तो 2018 की वैकेंसी में एक सीट पर मात्र 7 लोगों का कंपटीशन था। और वहीं यदि हम लेवल सेकंड में बात करें तो लेवल सेकंड में एक सीट के लिए मात्र 28 लोग थे। 27.5 वैल्यू आ रही है, हम इसको 28 मान सकते हैं। तो लेवल सेकंड के लिए एक सीट के लिए मात्र 28 लोगों का कंपटीशन है। हम यदि किसी अदर एग्जाम से कंपेयर करें तो बहुत कम कंपटीशन है। रीट में सिलेक्शन लेना एक बिल्कुल आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यदि हम इन रेशियो को देखते हैं तो। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं, 2021 पर आते हैं। 2021 में टोटल पद है 32,980। कुछ लोग 31,000 बताते हैं। देखो, कुछ यूट्यूबर्स 31,000 कवर कर रहे हैं, कुछ 32,980 बता रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कुछ पद बढ़ भी सकते हैं, ऐसा है। लेवल फर्स्ट में 15,830 पोस्ट थी, लेवल सेकंड के लिए 17,150 थे। यदि नंबर ऑफ टोटल फॉर्म की बात करें तो 16,61,988 फॉर्म भरे गए हैं, और लेवल फर्स्ट में टोटल 7,59,574 फॉर्म है, और लेवल सेकंड में 9,02,414 फॉर्म है। यदि हम लेवल फर्स्ट में देखें एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट हैं, तो लेवल फर्स्ट में एक सीट पर कंपटीशन है 48 कैंडिडेटों का। ठीक है। जहां पर पिछली बार एक सीट के लिए 7 कैंडिडेटों का कंपटीशन था, वहीं अब एक सीट के लिए 48 लोग हैं। और यदि हम लेवल सेकंड में बात करें, लेवल सेकंड में 2018 में जहां पर एक सीट के लिए 28 लोग थे, वहीं 2021 में एक सीट के लिए 53 लोग हैं। ठीक है। तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि कंपटीशन यहां पर भी बढ़ा है। ठीक है। तो कट ऑफ का ज़्यादा जाना यहाँ से भी डिसाइड हो रहा है।
इसके अलावा यदि हम पेपर लेवल की बात करें तो हमने बहुत सारे लोगों से जिन्होंने पेपर दिया था 2018 वाला भी और 2021 वाला भी, उनसे हमने डायरेक्टली सेंटर पर जाके भी बात की थी, फ़ोन कॉल से भी बात की थी, तो हमें पता चला था कि पेपर था जो बिल्कुल 2018 वाला था, बिल्कुल वैसा ही था। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि 2018 वाले से भी सिंपल पेपर था। ठीक है, तो कट ऑफ का ज़्यादा जाना यहाँ से भी थोड़ा सा लग रहा है कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। ठीक है, और एक एवरेज हम वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं, हर कंपटीशन की जो कट ऑफ है वो बिल्कुल दिन प्रतिदिन ज़्यादा जाती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बहुत सारी क्लासेज हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे संकल्प क्लासेज गंगानगर है, उग्रसेन सियाग सर हैं, और इसके अलावा धीरू सिंह सर हैं, उत्कर्ष है, इसके अलावा जो सुभाष चारण सर है, इन सभी के हमने वीडियो देखे हैं और उसके आधार पर हमने कट ऑफ निकाला है कि समथिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखो एक क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी इसी क्राइटेरिया में रहने वाला है कट ऑफ। ठीक है, और यदि हम पिछली कट ऑफ को देखते हैं तो मेल और फीमेल की कट ऑफ बिल्कुल बराबर गई थी। इसके अलावा DIV और VD, विधवा और तलाकशुदा है, उनकी कोई कट ऑफ नहीं गई थी, जिन्होंने पेपर दिया था उनका सिलेक्शन हुआ था। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, विधवा और तलाकशुदा में जिन जिन कैंडिडेटों ने पेपर दिया था उन सभी का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, और मेल और फीमेल की कट ऑफ हर कैटेगरी में बिल्कुल बराबर गई थी। अब पिछली बार EWS नहीं था, अब की बार EWS भी है। यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल की कट ऑफ 120 से 126 के बीच में रहने वाली है, OBC की 119 से 125 के बीच में रह सकती है, SC की 117 से 121 के बीच में, ST का 114 से 116 के बीच में, और MBC की 117 से 122 के बीच में, EWS की 118 से 125 के बीच में। देखो EWS का यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज वाली स्थिति है, बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पर EWS की कट ऑफ बहुत कम चली जाती है, बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पर OBC के बराबर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जहाँ तक लगता है MBC के तो बराबर रहेगा, और हो सकता है OBC के भी बराबर रह जाए, और हो सकता है ये क्राइटेरिया भी रह जाए। ठीक है, तो EWS की स्थिति में थोड़ा सा कन्फ्यूज वाला बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, लेवल सेकंड पर चलते हैं, और लेवल सेकंड में सबसे पहले हम लेते हैं SST का कट ऑफ के बारे में। तो ये थी SST की 2018 वाली कट ऑफ, जिसमें जनरल की 73.53 था, OBC का 73.02 था, MBC का 72.98 था, SC का 70.12 था, ST का 68.88 था। 2021 में कितना रहने वाला है SST का कट ऑफ, तो यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखो जनरल का जो कट ऑफ है 122 से 125 नंबर के बीच में रहेगा, OBC का 120 से 122 के बीच में रहने वाला है, SC का 116 से 120 के बीच में, ST का 112 से 115 के बीच में, MBC का 120 से 122 के बीच में, EWS का 120 से 122 के बीच में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेल फीमेल दोनों की बिल्कुल बराबर कट ऑफ रहने वाली है, और विधवा और DIV इनकी पिछली बार कोई कट ऑफ नहीं गई थी, जिन्होंने पेपर दिया था सभी का सिलेक्शन हुआ था। और हाँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अपने सभी दोस्तों से डिस्कस भी करें कि क्या कट ऑफ बिल्कुल इतनी रहने वाली है या ज़्यादा या कम होने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में कि मैथमेटिक्स का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में 2018 के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे 2021 के बारे में। 2018 में मैथमेटिक्स का कट ऑफ था, जनरल का था 113 नंबर, OBC का था 111 नंबर, SC का था 103 नंबर, ST का था 97 नंबर, और MBC का था 109 नंबर। वहीं यदि हम 2021 की बात करते हैं तो 2021 का कुछ इस तरीके से रहने वाला है, 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी कट ऑफ इसी ही क्राइटेरिया में रहने वाला है। जनरल का 120 से 123 के बीच में, OBC का 117 से 121 के बीच में, SC का 110 से 114 के बीच में, ST का 105 से 107 के बीच में, MBC का 115 से 119 के बीच में, EWS का 115 से 119 के बीच में। तो ये कट ऑफ रहने वाला है 2021 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में कि इंग्लिश का कट ऑफ कैसे क्या रहने वाला है।
तो इंग्लिश के बारे में बात करें 2018 का, तो जनरल का 102, ओबीसी का 99, एमबीसी का 98, एससी का 93, एसटी का 87। वहीं यदि हम 2021 के बारे में डिस्कस करते हैं तो 2021 में जनरल का 106 से 111 के बीच में, ओबीसी का 104 से 106 के बीच में, एमबीसी का 104 से 106 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 104 से 106 के बीच में। देखो इनका तीनों का लगभग लगभग बराबर रहने वाला है। एससी का 96 से 100 के बीच में, एसटी का 91 से 93 के बीच में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी समथिंग इतना ही रहने वाला है। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें प्लीज़, ठीक है। और हम बात करते हैं अब हिंदी सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में। देखो सबसे पहले हम हिंदी का 2018 के आंकड़े उठाते हैं। 2018 में जनरल का 108 था, ओबीसी का 107 था, एमबीसी का 106 था, एससी का 103 था, एसटी का 101 था। वहीं यदि 2021 के बारे में बात करते हैं तो जनरल का 114 से 119 के बीच में रह सकता है, ओबीसी का 113 से 117 के बीच में रह सकता है, एमबीसी का 112 से 116 के बीच में रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 112 से 116 के बीच में रह सकता है, एससी का 111 से 113 के बीच में रह सकता है और एसटी का 107 से 108 के बीच में रह सकता है, ठीक है। तो ये था लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड का कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अब देखो पेपर के संबंध में बहुत सारी बातें फैल रही हैं, पेपर बहुत सारी जगह आउट हुआ है, बहुत सारे सेंटरों पर गफलत हुई है, बिल्कुल जायज़ सी बात थी। बहुत सारे प्रूफ आए हैं कि जो बिल्कुल डिक्लेयर कर रहे हैं कि पेपर में गड़बड़ हुई है। जैसे वो एक चप्पल का मामला आया था, पेपर लेट पूछने का मामला आया था, अलग से रूम में बैठा कर पेपर देने का मामला आया था। तो ऐसे बहुत सारे मामले निकल कर आ रहे हैं धीरे धीरे, जो बिल्कुल डायरेक्टली प्रूफ कर रहे हैं कि पेपर में गड़बड़ हुई थी, ठीक है। और उसके लिए अपने न्याय पाने के लिए, अपनी मेहनत का फल पाने के लिए मेरे बहुत सारे साथी हैं जो वर्तमान समय में जयपुर में क्या कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, जयपुर में यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो वो उनका ही मामला नहीं है, वो केवल उन्हीं का मामला नहीं है जो इससे पीड़ित है, ये हम सब का मामला है। हमें सभी लोगों को साथ देना चाहिए। आज ये उनके साथ हो रहा है, हो सकता है कल हमारे साथ हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब तक हम बेरोजगार हैं तब तक ये सभी के साथ हो सकता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो प्लीज़ उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जैसे जो उपेन सर थे, उनको ट्वीट पर जब पुलिस ने पकड़ लिया था तो ट्वीट पर कितना गजब तरीके से वो चला था कि उनको 4 घंटे में छोड़ना पड़ा। तो ये भी एक बहुत गजब का काम था। तो इसलिए हमें बिल्कुल एक साथ रहना है, गुट में रहना है, जुट में रहना है। और ध्यान रहे, गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगड़ता। 3 साल तक मेहनत हम लोगों ने की थी, हमने सपना देखा था, दिन रात हमने की थी, हमारे माँ बाप अपने से सपने जोड़ रहे थे, वो हमारे लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं जिससे कि हम बिल्कुल पीसफुल तरीके से, बिल्कुल बिना डिस्टर्ब हुए पढ़ें। हमारे कोई समस्या नहीं आई पढ़ाई के दौरान, इसलिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करते थे। और उस मेहनत का यदि हमें फल नहीं मिल पाता, वो भी किसकी वजह से, गवर्नमेंट की कुछ गलतियों की वजह से, गवर्नमेंट के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनकी वजह से, तो हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमें ज़बरदस्त तरीके से विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमें अपना हक चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ज़बरदस्त तरीके से लाइक कर दो ज़बरदस्त तरीके से, और सब्सक्राइब कर लो ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि रीट की वैकेंसी के संबंध में यदि कोई भी नया नोटिस जारी होता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट रखूँगा। और ध्यान रहे, अब आगामी समय में 2nd ग्रेड की और 1st ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली हैं। वो वैकेंसियाँ कब आएंगी, कब नोटिफिकेशन निकलेगा, कब क्या होगा, उसके बारे में भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए मेरे प्यारे साथियों। थैंक्स, बाय। और हमारे वो जो साथी प्रेजेंट टाइम में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए एक लाइक तो बनता है यहाँ पर, तो प्लीज़ एक लाइक करें और उन्हें किसी भी तरीके से सपोर्ट करें। आप वहाँ पर जाके फिजिकली तरीके से सपोर्ट करें, फिजिकली तरीके से नहीं कर रहे तो आप मीडिया के माध्यम से सपोर्ट करें, मीडिया के माध्यम से भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो भाई मन से तो ज़रूर सपोर्ट करें। मन से कभी उनके लिए ये मत बोलना कि वो मेहनत नहीं करते हैं इसलिए वहाँ पर पड़े हैं, वो है वो, ऐसा मत बोलना यार, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।